जय हिंद दोस्तों। द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल द भारत एकेडमी पे एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट क्लास चल रहा है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का। तो आज हम देखिए मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हो गया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ते हैं चौथा वीडियो, जिसमें कि हम पढ़ते हैं जो हमारा टाइप है क्वेश्चन का, वो कौन सा है, शेषफल प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा लीजिएगा और अपने सारे स्टडी ग्रुप में आप शेयर करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, कैसे इसको हम करेंगे, क्या है इसका तरीका करने का। ठीक है, आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संख्या है 3, 4 और 7, ठीक है, और इसमें कह दिया इसने कि इसको आप क्या करिए, आप इसको भाग दीजिए, किसी से भी भाग दीजिए। तो हम मान लेते हैं कि हम 21 से भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको जब कर लेंगे ना तो आपको तो समझाएंगे। तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, कितना आता है ये पूछेगा। मान लीजिए आपसे ये पूछे कि इसका रिमाइंडर कितना आता है, आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगाते रहिए, एक तरफ रिमाइंडर पूछेगा। अब हम आप इसको करते रहेंगे, आपको क्वेश्चन मार्क लगा बताते रहेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए 21 हो गया। अब इसको आप भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 13 बचा। और यहाँ पे इसको उतार लीजिए, कितना हो गया, 137। कितने बार में गया, एक बार में गया था। अब 21 को 7 बार ले 6 बार ले जाइए। तो देखिए 6 दूना 12, 120 और 6 ये 126। ठीक है, कितना हो गया, 1, और इधर कितना हो गया, 1। अब देखिए आपसे क्या पूछा था, रिमाइंडर, तो आपको रिमाइंडर बता दिए। आप कितना बचा रिमाइंडर, यहाँ पे 11। ठीक है, बच गया। दूसरा चीज़, अब इसी चीज़ में आप देखिए, इसी क्वेश्चन पे आप एक चीज़ और देखिए। मान लीजिए आपसे कह दे कि ये नंबर, ये जो नंबर है ना, ये नंबर हटा दे। ठीक है, इस नंबर को हटा दे और कहे वो, हम हटा के आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ मिल गया हमको, ये नंबर उसने हटा दिया। ठीक है, देखिए ये नंबर हट गया। अब आप समझिए, जब ये नंबर हट गया ना, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई 3 अंक की एक ऐसी संख्या है जिसको हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किससे, 21 से। तो उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 11। क्या बच रहा है, 11। तो वो संख्या आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, वो संख्या पूछेगा। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आप क्या बताएंगे, आप रिमाइंडर उसका बताएंगे, उसका रिमाइंडर कितना निकल गया। आपको ये सब पता है कि ये किससे भाग देना है, ये भी पता है, रिमाइंडर कितना आया ये भी पता है। ठीक है, और कितनी बार वो गया ये भी पता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे, और रिमाइंडर को जोड़ेंगे। तो जब 21 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 16 का, तो देखिए आपको 21 में 16 का मल्टीप्लाई अगर कठिन लगता है तो कैसे करिए, 16 दूना 32 यानी 320। कितना हो गया, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, 320 और 16 कम 16। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 336। कितना हो गया, 336 हो गया। और रिमाइंडर कितना बचा, अब रिमाइंडर हम इसमें जोड़ेंगे, 11। कितना बचा था, 11। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए ये क्या बचा हमको, ये बचा। तो यानी हमसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि वो कौन सी संख्या होगी। तो वो कौन सी संख्या है, आइए उसको लिख देते हैं, 3, 4 और 7 ये संख्या थी। आपको 2 चीज़ मिल गया। अब आप समझिए, आप जब 2 चीज़ मिल गया तो अगर इसी में अगर कोई तीसरा चीज़ पूछ ले, जैसे कि आपसे हम बता रहे हैं क्या पूछे। देखिए एक क्वेश्चन मार्क हमारा ये हो गया, एक क्वेश्चन मार्क हमारा ये हो गया, एक का आंसर ये है, ये रिमाइंडर है,
और ये कितना, वो संख्या कौन सी संख्या थी जिसमें भाग देने पर रिमाइंडर 11 बचा था। ठीक है, अब देखिए तीसरा चीज़ क्या पूछेगा। मान लीजिए आप, ये देखिए सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पूछ सकता है वो। मान लीजिए तीसरे में ये पूछ दे उसने ने कि कोई संख्या, देखिए अब कोई संख्या है, ठीक है, जो वो संख्या है वो क्या है, इतना है, और उसको हम भाग देते हैं कितने बार, 16 बार में। रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, 11। तो आप बताइए वो कौन सी संख्या ऐसी होगी जिससे हम ये प्रक्रिया किए हैं, यानी ये सब किए हैं तो इतना आया है। तो ये आपको भाग दे के बताना होगा। कैसे देना होगा, देखिए आप इस चीज़ को समझिए। देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, 3, एक चीज़ समझिएगा, हम इसका क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस रिमाइंडर को जोड़ते हैं, तो आता किसके बराबर है, इसके। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 4, ठीक है, और ये 7 बराबर। अब देखिए आपको ये 16 तो दे दिया है, लेकिन ये x आपको नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, 11 इसमें जोड़ेंगे, रिमाइंडर जोड़ दिए। अब आप 16 का इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, जब गुणा कराएंगे आप तो ये हो जाएगा, देखिए ये आपको यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3, 7, ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 11। अब 11 जब इधर हम ले गए, इसमें ले गए, तो 11 इसमें से, देखिए 11 को हम इसमें से घटा देंगे, किसमें से, इसमें से। ठीक है, जब 11 को इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, अब बताइए जल्दी से। ये बचेगा, देखिए हम यहीं लिख देते हैं, 6 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 3। अब इधर क्या बचा, ये 16x। जब x से इसको भाग देंगे, सॉरी 16 से जब इसको भाग देंगे तो देखिए 16 एकम 16, 16 दूना 32, 2 बार में गया, और बचा कितना यहाँ पर, 16, 16 एकम 16, यानी x बराबर क्या आया। अब आप यहाँ समझिए कि जो x बराबर हमारा आया है वो आया है 21। क्या आया है, 21। समझ रहे हैं, तो ये हमसे पूछा है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर 21 आएगा। हमने 3 चीज़ इसमें जाना, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। अब इस 3 चीज़ को समझिए। देखिए एक यहाँ पे है, ठीक, दूसरा ये खुद ही है, और तीसरा ये है। आपसे ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। बस आइए अगले पेज पे चलते हैं, इसको और थोड़ा समझाते हैं। बस उसमें तरीका उसने वो क्या बदल देता है, मान लीजिए आपको ये दे देगा 12, और यहाँ पर दे देगा 15, और यहाँ पर दे देगा 18। ठीक है, और कह देगा आपसे कि ये किसी भी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, जिसको हमको पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क में है, कौन सी संख्या है कोई जानता नहीं, लेकिन जब हम इसको भाग देते हैं तो रिमाइंडर, जब हम 12 से देते हैं तो 2 बचता है, और जब हम इससे देते हैं तो इससे क्या बचता है, 5 बचता है 15 से, और जब हम 18 से देते हैं तो कितना बचता है, 8 बचता है। समझ गए, किस में देते हैं, कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है। तो यही पूछ रहा है हमसे कि हम 12 से, 15 से, 18 से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2, 5 और 8। रिमाइंडर का मतलब शेष फल होता है। अब हम एक बार आपको बता दिए शेष फल, अब हम बार बार इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे, क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ये रिमाइंडर पूछा आपसे क्या बचेगा, तो आपको इतना इतना रिमाइंडर बच गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसका नंबर पूछ रहा है, कौन सी संख्या में हम भाग देंगे, तो यही हमको क्या करना है, बताना है। आइए हम अब क्वेश्चन की तरफ चले ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब अच्छा इसको हम कैसे बताएंगे, एक चीज़ और है, मान लीजिए इसको हमको बताना ही है तो हम कैसे बताएंगे, बताइए आप। देखिए हम इसको आपको करने का तरीका बता रहे हैं। हमने ये नंबर ये हमको दिया है, तो हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एल सी और एम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये एक मेथड है। जैसे हम मान लीजिए हम आपको लिख के समझा देते हैं। देखिए हम इसको, रुकिए, हम इसको हटा दें पहले यहाँ से। ठीक है, ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया 18। ठीक है। अब देखिए आपको एलसीएम निकालना है तो 2 से काट दीजिए। 2 से कट गया कितने बार में? 6 बार में। ये 15 कटेगा? नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार दीजिए। 18 9 बार में कटेगा, लिख दीजिए। ऐसे कॉमा लगाते रहिए आप। ठीक है। अब इसको 2 बार में कटेगा तो ये 3 बार में कट गया। ये 6 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार दीजिए। 9 कटेगा? नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे उतार दीजिए। अब आप 3 से काटिए। 3 से काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है। अब फिर 3 से काट दीजिए तो ये 1 बार में कटेगा और ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार दीजिए, ये भी कटा ही गया। अब ये किसके बाद कितने बार में कटेगा? ये 5 बार में। ठीक है। ये देखिए कट गया, पूरा कट गया। अब आप क्या करिए, अब आप इसका मल्टीपल करिए। क्या करिए? मल्टीपल कैसे? देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंजे कितना होता है? 180। अब देखिए 36 में आपको गुणा करना है तो कैसे करेंगे गुणा? तो पहले आप 36 को ये मान लीजिए कि ये 30 है तो 5 तिहाई 15 यानी 150 हो गया ना। 150 हो गया। उसके बाद 6 में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 का तो 6 पंजे 30, 150 में 30 जोड़ी कितना आ जाएगा? 180। कितना आया हमारा एलसीएम? 180 आ गया। 180 एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे किससे? हम डिवाइड करेंगे किससे? 12, 15 और 18 से। तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब जब उस नंबर में, अब ये नंबर है तो अब हमको जो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा ना। 182 तो 182 में हम भाग देंगे 12 से, रिमाइंडर बचा 2। ऐसे ही अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ दे रहे हैं तो 82। यहाँ पे हम 5 जोड़ दे रहे हैं, हम आपको हर बार लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है। ये एक अलग चीज़ है, इसको ऐसे गोला बना लेते हैं। और यहाँ पे जब हम आज जो 8 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 88। आप बताइए कि जब हम इससे भाग देंगे तो सब में देखिए, सब में क्या बच रहा है? रिमाइंडर। ये 2 बचेगा और इसमें क्या बचेगा? 5 बचेगा और इसमें क्या बचेगा? 8 बचेगा। बच रहा है ना। तो इसी टाइप में आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसने हमने तो क्या बताया है? सबका अलग अलग बता दिया। ठीक है कि इसमें हम इतना जोड़ेंगे, इसमें इतना जोड़ेंगे, इसमें इतना जोड़ेंगे। लेकिन वो क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है? वो तीनों का एक ही पूछ लेता है कि तीनों नंबर से किसी एक नंबर में हम भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है? अलग अलग बचता है। समझ रहे हैं? तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन जब हम देखेंगे ना, या क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए इसको पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है देखिए 2 मिक्सर, 1 मिनट पेंसिल बदलते हैं हम। 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य 500 रुपये है। समझ गए आप? ठीक। देखिए 500 मूल्य है, उसमें 2 क्या है? मिक्सर है और एक जो टीवी है, ये क्या है? टीवी है। ठीक है। और ये कितने का है? 500 रुपये का है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या करा है? जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य 700 क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या है? 700 दे दिया है। इसमें क्या पूछा है? इसमें कहा है कि 2 टीवी यानी 2 टीवी और 1 मिक्सर। ठीक है। 1 मिक्सर का दाम कितना है? 700 रुपये। ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 टीवी का मूल्य, किसका मूल्य? 1 टीवी का मूल्य। तो कैसे हम निकालेंगे? बहुत इजी है, इसको बताइए आप ज़रा कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये समझते हैं पहले। मान लीजिए आप इस चीज़ को मान लीजिए कि 2
₹200, देखिए इस चीज़ को हम समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। ₹200 किसका मूल्य है? टीवी का। और जो ये मिक्सर है, समझ रहे हैं? 1 मिनट रुकिए रुकिए, फिर से इसको समझा दे रहे हैं। हाँ, ये 300 क्या है? एक मिक्स जो टीवी है उसका दाम कितना है? ₹300। और जो 2 मिक्सर है उसका दाम जो है वो 200 है, यानी 100 रुपये। एक एक का कितना है? 100 रुपये। आप देखिए ये बैठ पा रहा है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये हो गया, कितना हो गया? देखिए 200 रुपये यहाँ हो गया, 300 ये हो गया, 200 ये हो गया, कितना हो गया? दोनों मिला के 500 हो गया ना। इसी चीज़ को आपको सेम करना है ऐसे। अब देखिए 2 टीवी है, तो 2 टीवी, एक टीवी कितना दाम है? 300 रुपये। कितना है? 300 रुपये। तो 2 टीवी कितना हो गया? 600। कितना हो गया? 600। और एक मिक्सर है, कितना दाम है? 100 रुपये। तो कितना हो गया ये दोनों मिला के? 700 हो गया। 700। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है टीवी का दाम। तो टीवी का दाम आप देखिए कि आपको जो टीवी का दाम है वो कितना है? यहाँ पे 300 रुपये है। और यहाँ पे भी एक टीवी का दाम कितना है? 300 रुपये। तो हमसे यही टीवी का दाम पूछा है, तो हम क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन सी। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको समझ रहे हैं? इसमें आपको कोई मेथड नहीं। देखिए ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ये अगर इसको सही कहा जाए ना तो उसको रीजनिंग में देना चाहिए था, आप मैथ में देना ही नहीं चाहिए था। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या करा है। अब देखिए वो जैसे हमने बताया था अभी एग्जाम्पल आपको, उसी बेस पे आधारित ये क्वेश्चन है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है, कह रहा है निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 342 और 480 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है? एक जगह 6 बचता है और एक जगह 4 बचता है। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को? अब देखिए इस चीज़ को हम आप करके समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने को विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है? तो आपको बताना है किस संख्या से हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो आप पहले इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आपके पास 342 रुपये है, ठीक है, और एक तरफ क्या है? 480, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम किसी संख्या से हम क्या कर रहे हैं? विभाज्य कर रहे हैं, इसको हम यानी भाग दे रहे हैं, तो इसमें जो रिमाइंडर है वो 6 बच जा रहा है, यानी 6 बच जा रहा है। अगर हम 6 इसमें बच जा रहा है तो अगर इसमें से हम 6 घटा दें, समझ रहे हैं? हम क्या करें? 6 हम इसमें से घटा दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा संख्या। और जब 6 हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे से क्या आएगा? 6 आएगा, इधर कितना आएगा? 3 आएगा, इधर कितना आएगा? 3 आएगा। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं इस चीज़ को? इसमें देखिए फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं कि जब आप कोई नंबर आपको दे दिया और कह रहा है कि उससे हम भाग देने पर वो उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, इधर कोने में देखिए आपको समझा देते हैं। मान लीजिए जैसे ये है आपके पास 4, ठीक है, और इससे किसी संख्या से यानी किससे? 3 से हम भाग दे रहे हैं, भाग दे दिए, तो बताइए इसमें रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। अगर इस 1 को अगर हम इस 4 में से घटा दिए, समझ रहे हैं, तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3 ना। तो यही पूछ रहा, अरे सॉरी, ये अब क्या बचेगा? 3 बचेगा, रिमाइंडर नहीं, अब ये बचेगा 3। अब ये 3 पूरे 3 से कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है? कट जा रहा है ना। अब तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। यही चीज़ इसमें पूछा गया है। आइए इसको हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको समझ गए। ऐसे ही इसमें इसको करना है। क्या करना है? देखिए जो ये संख्या दिया है इसमें क्या बच रहा है? रिमाइंडर 4 बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉरी 3 लिख गया है, 4 हो जाएगा। हो गया 476 हो गया। यानी जो 336 है और 476, यही 2 नंबर ऐसे हैं जो क्या होगा? पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा तो इसमें कुछ बचेगा नहीं। समझ गया कि इसमें कुछ भी बचेगा नहीं। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें क्या कह रहा है। अब आपके पास ये नंबर मिल गया और ये नंबर मिल गया, और आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है।
अब देखिए हम आपको ऑप्शन से खेलना सिखाते हैं कि ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन से हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कंसेप्ट कैसे बनता है, इसके लिए इतना हम टाइम लगा रहे हैं। अन्यथा ये क्वेश्चन का जो इसने हिंट दिया है ना, इसकी वजह से ये तुरंत हो जाता है 2 सेकंड में। कैसे, देखिए इसको समझिए। यहाँ कहा है वह सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा है, वह सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ऑप्शन में, डी। सबसे बड़ी क्या है, डी। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी क्या है, डी। अब डी से हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं, इस संख्या में भाग दे देते हैं। देखिए हम डी से भाग देते हैं, क्या आएगा, 28। 28 एक कम, रुकिए इसको हम हटा देते हैं पहले यहाँ से। देखिए 28 से कम 28, ठीक है। अब जब आप इसमें से घटाएंगे तो बताइए, 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, और ये क्या बचेगा, 6। कितना बढ़ गया, एक बार। अब ये जो 28 है, अब 28 को हम कितने बार ले जाएंगे कि ये 56 आ जाए, 2 बार। कितने बार, 2 बार। कितना आ गया, ये 56 आ गया। ये पूरा कट गया ना। यानी ये एक 28 ऐसी संख्या है जो पहले को काट दिया। ऐसे आप दूसरे में चेक कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप दूसरे में चेक। देखिए जो 28 है इसको आप लिख लीजिए, और 28 एक कम 28 कितना आया। अब देखिए इधर आ गया ये 17 में से अब 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9। क्या आएगा, 9। और ये 4 यानी 3 बचा, 3 में से 1 निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, 1 बचेगा, 19 हो गया। और ये उतार लीजिए आप, 6 हो गया। अब एक काम करिए आप कि जो ये 28 है इसको हम कितना बार ले जाएंगे कि 196 आ जाएगा, बताइए जल्दी बताइए कितने बार ले जाएंगे हम, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। अब 7 बार में जाएगा तो क्या आएगा, 196। कैसे हम ले गए आप ये इसको समझिए। देखिए आपको ये पता है कितना है, ये 28 है, ठीक है, 28 है ना। तो आप इसको मान लीजिए कि 30 है। क्या है, ये 30 है। तो आप जब 7 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21। कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 यानी 210। लेकिन जब 6 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तरीके 18 यानी 210। 6 बार में जब गुणा कराएं तो 180 आया, और 7 बार में जब गुणा कराएं तो कितना आया, 210 आया। तो यानी कंफर्म है कि ये 7 बार ही जाएगा, क्योंकि 28 कम है, समझ रहे हैं। तो अब आप शायद 7 बार में इसको ले गए तो ये कट गया पूरा। तो आपको कौन सी संख्या मिला कि जो ये काट दे रहा है सबको, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मात्र 28। कौन सी संख्या है ये, 28। MTS का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंसेप्ट या मेथड की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा हो गया सर, ये इतना बड़ा टाइम कहाँ मिलता है, ये आपको लग रहा है। और जब आप इस मेथड को पकड़ लेंगे ना तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप मल्टीपल ढूंढ लेंगे कि कौन 28 का मल्टीपल है, कौन 28 का मल्टीपल नहीं है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि आप एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे इधर हम आपको बता दे रहे हैं, जब 28 से गुणा करेंगे, देखिए 28 का मल्टीपल ढूंढिए, क्या है सब में, दोनों में 28 का मल्टीपल है। तो आप ये मानिए कि 28 से ये कट जाएगा। और सबसे बड़ी की बात है, आप सब कहेंगे तो 27 का 7 का भी मल्टीपल है, 14 का भी है, लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिए कि सबसे बड़े नंबर का पूछा है। यही बताया है ना कि इसको समझाने में सिर्फ आपको टाइम लग रहा है, अन्यथा ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं, चलिए इसको करिए। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। कह रहा है उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए, x का, किसका मान, x का, जिसे 1800 से घटाने पर, यानी 1800x यानी इस पे घटाने पर संख्या क्या है, संख्या को 7, 11, 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है, 5। यानी कोई प्राकृतिक संख्या x है जिसको हम क्या करते हैं, 1800 में से घटा देते हैं। जब 1800 में से घटा देते हैं उसके बाद जब हम ये उसको किससे, 7 से, 11 से और 23 से हम उसको जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, वो 5 बचता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, 5 बचता है। अब देखिए इसमें एक आपको हम लॉजिक समझा देते हैं। तो जो 11 है
और ये 7, 11 और 23 है। सबसे पहले आप एक काम करिए, इसका क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम ले लीजिए। समझ रहे हैं? जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका एलसीएम आप लेना सीख लीजिए, हर चीज़ का एलसीएम लेना सीख लीजिए। ये तो कटेगा नहीं, तो आप 7 में 11 से गुणा कराइए, कितना आ जाएगा 77। और 77 में क्या करिए 23 से गुणा कर दीजिए। जब 77 में 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1700। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं 1800, ठीक है 1800, ठीक है, और माइनस AX। अभी आया कितना इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आया 1771। ये क्या आया है एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब इस चीज़ को समझिए आप, इतना एलसीएम आ गया ना। अब कह रहा है x में, इसमें हमको घटाना था, समझ रहे हैं, इसमें हमको घटाना था क्या x, 18 में से हमको x घटा देना था। हमारा इतना एलसीएम आ गया। अब आप समझ जाइए इसमें कि एलसीएम तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इस 11 से भी कट जाएगा, ये 11 से 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, कौन ये एलसीएम। तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये रिमाइंडर है इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब बताइए जब रिमाइंडर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 76, 1776। अब तो 5 बचेगा क्योंकि हमने 5 ये रिमाइंडर जोड़ दिया है, जोड़ दिया। अब इसी को आप क्या करिए, इसी को आप घटा दीजिए, किस में से 1800 में से। समझ रहे हैं? जब आप घटाएंगे तो ये देखिए 4 बचा, और इधर में से 9 में से 2 जाएगा, कितना बचा 7। आपके पास क्या बचा x का मान 24 बचा। 24 आप घटाएंगे कितना आएगा आपके पास 1776। कितना आएगा 1776 आएगा, ठीक है। और 1776 को जब आप भाग देंगे 7 से, 11 से और 23 से, तो तीनों जब भाग देंगे तीनों बार, तो क्या बचेगा रिमाइंडर हर बार क्या बचेगा 5 बचेगा। समझ रहे हैं? ये है इसका क्वेश्चन का तरीका करने का। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर ए यानी 24। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी पूछा है, जिसे 19 और 23 से क्या करना है विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 17 क्या बचे शेषफल, यानी रिमाइंडर क्या बचे 13 और 17। तो हमसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है। देखिए यही चीज़ आपसे हम भी शुरू में हमने जो बताया था, देखिए आप समझिए, इसमें हमको क्या पूछा है, संख्या पूछा है कि किस संख्या को हम भाग देंगे। पहले वाले में आप आइए दिखाते हैं, ये रहा, यही ने पूछा है हमसे संख्या में कि किस संख्या को हम भाग देंगे। कि ये जैसे हमने पूछा था कि 21 से हम किस में भाग देंगे कि रिमाइंडर 11 बचा था, यही आपसे पूछा था, यही क्वेश्चन है, ये सेम उसी पैटर्न पे है। देखिए अब बताइए इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे जो इसमें, या कौन सा तरीका लगाएंगे जो इसमें काम करेगा, बताइए जल्दी से। तो देखिए आप इस चीज़ को समझिए एक चीज़ कि ये कि क्या कहना चाहता है ये। आप इसको, आप ना इसको एक काम करिए, आप उठाइए ऑप्शन, क्या उठाइए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आपको जितना जल्दी आप ऑप्शन से कर पाएंगे, आपको उतना जल्दी किसी से मौका नहीं मिलेगा करने का। तो आप समझिए कैसे हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन तो बहुत ढेर सारा है, समझ रहे हैं। तो आप एक चीज़ ये भी देखिए कि हमको कहा है कि 13 बचना चाहिए और क्या बचना चाहिए 17। तो पहले आप 19 से क्या कर लीजिए, किसी में भी एक में भाग दे दीजिए, ठीक है, आप किसी में भी भाग दे दीजिए। तो मान लीजिए हम पहले में ही दे लेते हैं 429 से हम किस में भाग देते हैं 19 में। तो 19 दूना कितना होता है 38 हो गया, ये हो गया 12, 12 में से ये हो गया 4 और ये क्या बचा 9, ठीक है। अब आप बताइए कि 19 फिर हम क्या करेंगे, 19 से में भाग देंगे तो 19 दूना फिर 38। अब इसमें से घटाइए 1 आएगा और इसमें से घटाइए 1 आएगा, आपका रिमाइंडर क्या बचा 11 बच गया, बचा ना। लेकिन आपको 11 नहीं बचना चाहिए, आपका बचना चाहिए 13।
आप देखिए इस चीज़ को, मैथ जो है ना, ये कैलकुलेशन के साथ साथ आपको लॉजिक भी इसका आना चाहिए, इसको सोचना आना चाहिए कि ये क्या कहता है। देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, 40% जो चीज़ होता है ना, वो क्वेश्चन ही आपको बता देता है कि इसमें क्या करना है। अगर आप 40% ये समझ गए कि क्वेश्चन ही आपको आंसर दे रहा है 40%, 20% आपको हल करना होता है, और जो 40% बचता है उसमें आपको कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। समझ रहे हैं? तो 40% आपको क्या देता है ऑप्शन, ये खुद ही दे देता है। देखिए अब समझिए इसको, जब ये बच गया हमारा 11, अगर यहाँ पे 13 बच गया होता तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है, लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको 11। यानी ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, अगर इसमें हम 2 अधिक जोड़ दें तो क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 13 बच जाएगा। अब आप समझिए कि 2 जोड़ने वाली मात्र एक संख्या है, यही कौन सी, बी। आपको हल भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है सिर्फ। आप देखिए टक दिन क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये कब पूछा गया, MTS 2022 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी फ़िलहाल का ही है, पिछले साल का 23 का है। आइए आगे चलते हैं। या इसको देखिए, इसको आप करा दें, अगर डायरेक्ट हम इसको देखिए, आप ट्रिक भी तो ढूंढिए इसका ना, कि इसका ट्रिक क्या है, समझ रहे हैं? ये इसका ट्रिक है कि आपको ऑप्शन मतलब करना ही नहीं हुआ, आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लिए। अगर आप करना चाहें तो आप एक काम करिए, आप दोनों में क्या करिए, ये ऑप्शन उठाइए और एक बार 19 से एक बार 23 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। आप देखिएगा रिमाइंडर कितना आएगा, 13 आएगा और 17 आएगा, एक बार देख के देखिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक 394 और 658 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 क्या बचता है, शेषफल, रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है, 1 और 3 शेषफल। अब देखिए इसमें आपका क्या लॉजिक लगेगा, क्या आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप बताइए कैसे होगा। देखिए हम आपको समझा देते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन में आप जब इस नंबर को देखेंगे ना तो आपको एक समझ में आएगा, और इस नंबर को जब आप देखेंगे तब एक चीज़ समझ में आएगा कि दोनों 3 से अगर हम गुणा करा दें, देखिए इस नंबर में अगर हम 3 से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 हो गया। अब देखिए कितना बचा, 393, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी 1। तो किससे हम भाग दें, देखिए कह रहे हैं ना कि ये सब क्वेश्चन एकदम हलवा है, 1 सेकंड का नहीं है, 1 सेकंड जो इसका कहते हैं ना, आप देखिए बस ठक कर देना आंसर। तो किससे हम भाग देंगे कि जिससे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, इतना। और देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 5 से गुणा करा दें, इसी में अगर हम 5 से गुणा करा दें तो देखिए जब 5 से कराएंगे तो 5 एकम 5, 3 पचे 15 के 5 हाथ में आया 1, समझिएगा, और 3 5 एकम 5 1 6, कितना आया 655, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 658। ऐसे ही इसमें भी रिमाइंडर बचा है जो वो क्या होगा, जुड़ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 94, ठीक है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। टाइम लग रहा है इसमें, 1-1 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है ही। चलिए इसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 36 से क्या विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है। समझ रहे हैं? तो इसमें सबसे पहला क्या पूछा है, छोटा से छोटा। जब आपको क्वेश्चन में छोटा से छोटा चीज़ पूछ ले, समझ रहे, तो आप ऑप्शन को तुरंत देखा करिए। ये भी MTS का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप तुरंत देखा करिए कि, और देखने के साथ साथ आप ये भी सोचा करिए कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या है आपका 75, और मैं ये 100% बता दूँ आपको कि इसका जो इसका ऑप्शन है वो भी 75 ही है। कैसे है आप 1 सेकंड में समझ सके। 18 का जो होता है, 18 किसका मल्टीपल है, 18 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72, कितना आया, ध्यान से देखिए 72। अब 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। यही तो 3 रिमाइंडर तो हम जोड़े हैं यहाँ पर, ये भी तो देखिए 3 रिमाइंडर ही तो जोड़े हैं, तो कितना हो गया 75। पहला आप आ गया,
अब देखिए 24 दिया कितना होता है 72, 72 में फिर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75। 36 दुना कितना होता है 72, 72 में फिर 3 जोड़ेंगे क्या होगा 75। यानी हर बार कौन सा ऑप्शन आ रहा है 75। ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है, क्या है 75। करने में इसको टाइम लग रहा है 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, समझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। चलिए देखिए इसमें करिए, इसको क्या कह रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 627, 15, 6 और 30, 31, 28, हम देखिए ऐसे ही बोल दिए हैं, आप चाहें तो सुधार के बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से, को भाग देने पर क्रमशः 2, 5 और 3 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, शेषफल क्या बचता है। अब आप समझिए, तो आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है, सबसे बड़ी। इसमें ढूंढिए सबसे बड़ी कौन सी है। आपको समझ में आएगा कि सी है, लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि हम सी में क्या सी से इसमें भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि सी क्या है 1200 है, 1200 से ऊपर 1225 है, लेकिन ये क्या है 627 है, तो हम इसे भाग दे ही नहीं पाएंगे। इसमें हम भाग किससे देंगे कि जो 2 हमारा रिमाइंडर बचे। तो जो 27 होता है 600, इसमें अगर हम 625 से भाग दें, समझ रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। तो ये आपको तुरंत ऑप्शन मिल गया, क्या मिल गया ऑप्शन बी। आप इसको हल भी नहीं करना उसके आगे, आप ये डायरेक्ट कर लीजिए, इसमें हल नहीं करना है। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या करा है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, बताइए। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसमें करना क्या है आपको, जो भी इसका रिमाइंडर है, समझ रहा है ना, जो भी इसका रिमाइंडर बचा हुआ है और क्वेश्चन में जो बोलता है, हमको दोनों को सेम कर देना होना होता है। कैसे, इस संख्या के घन किस, यानी शुरू से देखिए आपको समझा दे रहे हैं, किसी संख्या के, रुकिए इसको एक बार हटा देते हैं, साफ कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब क्या करें, किसी संख्या को 7 से, मान लीजिए कोई संख्या है, हम मान लीजिए कोई संख्या है x ही मान लीजिए कोई संख्या है, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 8 हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, देखिए क्या बचेगा रिमाइंडर 1 बच गया 1। अब क्या कह रहा है, इसी संख्या के घन को 7 से जब हम भाग देंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर। अब जब ये घन पूछा है, क्या पूछा है, x के क्यूब को पूछा है, तो आपके x को क्यूब नहीं करना है, आपको क्या करना है x का क्यूब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप x का क्यूब करके फिर उसमें भाग दीजिए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये जो रिमाइंडर बचा है ना, इसी को आपको क्या कर देना है क्यूब। तो आप बताइए, 1 का हम क्यूब करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इसमें बचेगा, मिला जुला के क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, या ऐसे लिख लीजिए आप, दोनों सेम ही है, समझ रहे हैं। 1 का कोष्टक में लिखिए या ऐसे लिखिए, जब इसको हम करेंगे तो ये क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, यानी किसी भी हालत में आएगा क्या, ये 1 ही आएगा, समझ रहे हैं, 1 ही आएगा। अगर आपको यकीन नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर लीजिए, देखिए आपको हम ये चेक करके दिखा दें। 8 का क्या करना है, आपको क्यूब करना है, समझ रहे हैं। अब देखिए आपको 8 का क्यूब करना है, तो कैसे करेंगे क्यूब का 8 का, 8 को ऐसे लिखिए आप 3 बार, समझ रहे हैं। 8 को क्या रखिए 3 बार, जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 8 64, समझ रहे हैं, और 64 8 512, ठीक है, ये आ गया 512, ठीक है। देखिए सही है ना, 8 8 64, 64 में यानी 8 छक्के 48 और 480 और 8 चौका 32, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए आप इस चीज़ को समझिए, 512 में आप क्या काम करिए, आप 7 से भाग दे दीजिए। जब 7 से भाग देंगे तो आप बताइए 7 सत्ते 49 कितना बार जाएगा, 7 सत्ते 49। देखिए आपको समझा रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है, ठीक है।
अब कितना गया यहाँ पर, 2 बचा। क्या बचा आपका, 2 बचा। 51 में से 49 घटाएंगे 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको फिर आप भाग दे दीजिए, तो 7 त्रिक 21, क्या बचा 1। यही तो 1 बचा है रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे भी 1 बचा और यहाँ पे भी। तो आपको इस मेथड से करना नहीं है, आपको डायरेक्ट कर देना है कि जो भी प्रक्रिया उस संख्या के साथ होगा, समझ रहे हैं, जो प्रक्रिया संख्या के साथ होगा, संख्या में अगर कुछ गुणा करना है तो रिमाइंडर में भी गुणा कर दीजिए, संख्या में कुछ घटाना है रिमाइंडर में भी घटा दीजिए, संख्या में क्यूब करना है रिमाइंडर का भी क्यूब कर दीजिए, संख्या का स्क्वायर करना है रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दीजिए। आपको संख्या में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिमाइंडर में छेड़खानी करनी है। आपको किस में करना है, रिमाइंडर में। जैसे अगर यहीं पे होता, मान लीजिए रिमाइंडर यहाँ बचता 4, समझ रहे हैं, 4 बचता। मान लीजिए ये समझाने के लिए आपको, देखिए ठीक, मान लीजिए रिमाइंडर यहाँ 4 बचता, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 64 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64। अच्छा 64 को आप जब भाग देते तो उसका क्या आता, उसका रिमाइंडर अलग आता। कैसे, अब देखिए आपको हम समझाने कैसे आता। 64 में आप भाग देंगे किससे, 7 से, तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, यानी कितना बचेगा 56, और 8 9 63। आपको बचा क्या, 1। क्या बचा, 1। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन लगा दिए ना, हाँ ऑप्शन सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो पूरा कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आइए आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या करा है। भागाकार के, रुकिए पेंसिल बदल दें, भागाकार की एक सवाल में भाजक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भागफल का 10 गुना है, क्या है 10 गुना। शेष फल का क्या है 5 गुना है। यदि रिमाइंडर क्या है 46 है तो भाज्य पूछा है। क्या पूछा है, भाज्य पूछा है। तो आप समझिए, हमने आपको ये जो तरीका है ना, हमने आपको शुरू में बताया है। कहाँ बताया है, ये देखिए, ये हमने आपको बताया है, समझ रहे हैं। आ गया ये सारा तरीका उसमें लग रहा है ना, ये जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है यही वो लग रहा है इसमें पूरा। आइए क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अब देखिए आपको क्या कर रहा है, आप ऐसे सिंबल लगा लीजिए, ठीक। और पहले आप जब सिंबल लगा लिए तो अब देखिए रिमाइंडर क्या बचा है, क्या बचा है यहाँ पर 46 बचा है। अब देखिए कह रहा है 46 का कितना गुना होना चाहिए, क्या जो 46 का है वो क्या होना चाहिए 5 गुना, यानी रिमाइंडर का जो है वो कितना होना चाहिए 5 गुना। तो जब रिमाइंडर का आप 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 30 कितना हो जाएगा 230। आप समझ में आप आए इसको 5 से कैसे गुणा करती हैं, कैसे देखिए, 4 पंजे 20, 200 हो गया, और 6 पंजे 30, 200 में 30 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। आ गया ना। अब आप एक चीज़ और समझिए, अगली बार क्या कहा लाइन में कि भागफल का कितना है 10 गुना, भागफल का कितना है 10 गुना, यानी भागफल जो होगा वो 23 होगा। 23 का ही 10 गुना करेंगे तभी तो आएगा क्या 230 हो गया। अब क्या करा है, अब आपसे पूछा है क्या, ये भाज्य, यानी जिसको हमने भाज्य किया है, इस संख्या पूछा है, ये वाला संख्या। अब कैसे निकालेंगे इस संख्या का, देखिए इसमें इसका गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, देखिए कैसे कर लेते हैं, आइए आपको समझा देते हैं। अब हम इसका गुणा करते हैं। सबसे पहले कैसे करते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, x मान लीजिए किसको, ये वाला। अब हम लिख लेते हैं 230 गुणे 23 प्लस 46 हो गया। अब आप समझिए कि जब 23 में हम गुणा करेंगे, समझ रहे हैं, जब 23 में हम गुणा करेंगे किसका 23 का, तो कितना आएगा, जब 23 में गुणा, 23 का स्क्वायर कर दीजिए, समझ रहे हैं, जब 23 में 23 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 529, कितना आएगा 529, और 29 में है ये है तो ये 0 लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा 0। अब इसमें जोड़ेंगे हम क्या 446, क्या जोड़ेंगे 46 जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे 46 तो आएगा कितना, ये 6 3, देखिए जोड़ रहे हैं 3 3 और ये 5, कितना आया हमारा
5336, 5336 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। एक्स के जगह पर जो ये एक्स है ना, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? 5336 रखेंगे, तब क्या आएगा ये? तब ये हमारा रिमाइंडर इतना इतना आएगा। समझ रहे? ये है इसका कंसेप्ट। इसको करने बहुत इजी है, ये समझाने के लिए सर आपको किया नहीं, ये हम लिखते थोड़ी इतना डायरेक्ट ऐसे ना लिख लेते। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या कहा है, 8127 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या, शेषफल क्या बचेगा? आप बताइए। आपको एक लॉजिक हमने समझाया है और एक कंसेप्ट भी आपको बताया है, किसमें? डिविजिबिलिटी। जब आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे दूसरा, समझ रहे हैं, तो उसमें हमने एक कंसेप्ट बताया है डिविजिबिलिटी का। तो उसमें क्या बताया? विभाज्यता पर कंसेप्ट बताया है कि 8 किसी संख्या को कब विभाज्य कर पाएगा? जब लास्ट के 3 डिजिट यानी लास्ट के 3 अंक क्या हो, 8 से भाज्य हो जाए। तो लास्ट के 3 डिजिट इसके देखिए, किसके? 8, इतने 3 डिजिट कौन है? 12 यानी 2, 1, 2 और 7, ये 3 डिजिट है। अब इसको 8 से भाग दीजिए। 8 से जब इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा? ये 8 एक कम 8 और बचा कितना? 4, ठीक है। और ये कितना हो गया? 7। अब इसको आप भाग दीजिए, तो 8 पंजे 40, कितना बचा यहाँ पर? 7। तो यही रिमाइंडर 7 तो ही है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है सीजीएल वाला। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना इतना और इतना को विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल 6 यानी रिमाइंडर क्या बचता है? 6। समझ रहे हैं? किसी संख्या से हमको क्या करना है? भाज्य करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी ही संख्या हमको क्या करना है? ढूंढना है। समझ रहे हैं? ढूंढना है। तो आप हमको बता दीजिए, सिर्फ आप कभी भी एक चीज़ ध्यान दिया करिए कि आप एक नंबर ज़रूर उठाया करिए, चाहे कितना भी ऑप्शन से आ जा रहा है, लेकिन आप एक नंबर उठाया करिए। उस नंबर को आप किसी से चेक करिए। किससे चेक करेंगे? जो कि 6 बच जाए, तो आपको सीधा सीधा बचेगा 25 छक्का 150 होता है, और ये बचेगा कितना? ये देखिए 25 छक्का 150, समझ रहे हैं? और ये 6 बचा, आपका रिमाइंडर क्या बच गया? 6। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ये क्या है? ये तरीका है। देखिए इस कंसेप्ट को आप याद मत रखिए, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है इस कंसेप्ट को। आप इस कंसेप्ट को समझिए कि इस कंसेप्ट में क्या कहता है। देखिए हमने जो ये जितना भी क्वेश्चन बताया है, आप खुद ईमानदारी से अगर आप बताइए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट के जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्य इस बात का है कि वो कितना ईमानदार है, वो कितना सत्य है। समझ रहे हैं? आप एक दिन हर व्यक्ति का विनाश हो जाता है, केवल सत्य ही ऐसा है जो जिसका विनाश नहीं होता। समझ रहे हैं? तो आप सत्य बताइए कि इस क्वेश्चन में हमने कितना टाइम लिया है, 1-2 सेकंड लगा है ना। इससे बेहतर मेथड आपको कौन बता सकता है? समझ रहे हैं? तो आइए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कम से कम 100 तो कर दीजिए, पूरे 100 सब्सक्राइबर तो पूरे कर दीजिए। देखिए जो हमने इस चीज़ को बताया है ना, इसी चीज़ को लोग बड़े अमाउंट पैसे में बताते हैं इसी चीज़ को, लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? फ्री में ही बता देते हैं। लेकिन इस चीज़ का कदर बच्चा समझ नहीं पाता, समझेगा लेकिन वो धीरे धीरे समझता है। वो इस चीज़ को समझता है लेकिन वो धीरे धीरे समझता है। इतना शॉर्ट मेथड आपको कोई बता ही नहीं सकता जितना हम बता दे रहे हैं इसमें। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या करा है, पढ़िए। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है? ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 28 से क्या करने विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या रिमाइंडर क्या बचता है? 13, 21 और 25। समझ गए? 13, 21 और 25 बच रहा है। तो आप बताइए इसमें कौन सा कंसेप्ट आप लगाएंगे? आप एक चीज़ समझिए, हमने क्या बताया है, इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को जब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, नज़र मारेंगे, ये 2022 का क्वेश्चन है एमटीएस का। जब ऑप्शन को नज़र मारेंगे तो सबसे छोटा ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है? केवल ये ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? ऑप्शन डी। तो आप 2 ऑप्शन केवल चेक करिए। पहले आप चेक करिए किसको? पहले वाले को। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब आप पहले को देखेंगे
तो आप बताइए 16 से ये तो पूरा नहीं कट जाएगा, 16 दूना 32, रिमाइंडर बच कहाँ रहा है, बच नहीं रहा है ना। देखिए आपका जो दिमाग है ना वो शार्प होना चाहिए, इतना चाकूधार, जैसे चाकू का धार नहीं होता कि आप टच करिए तो कट जाता नहीं, इस हिसाब से आपका दिमाग भी होना चाहिए ना, कि आप देखिए तो नंबर ही देख के पकड़ लीजिए कि हाँ ये ये विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें अगर हमसे कहा जाए तो हम इसको तो चेक ही नहीं करेंगे ये वाले को, क्योंकि ये पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है, रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है, मात्र एक ऑप्शन, कौन सा, डी। समझ रहे, तो डी ही एक ऐसा ऑप्शन है, देखिए हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम क्या करते हैं, 16 से हम भाग देते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। तो 16 दूना 32, एक बचा, और ये क्या बचा, 3 बचा, ये क्या बचा, 3 बच गया, ठीक है। तो यही तो रिमाइंडर बचा है, 13 बचा है ना। मात्र एक ऑप्शन है ये, कौन सा, केवल ऑप्शन डी। आपको बाकी चेक ही नहीं करना, आगे आपको इसमें चेक ही नहीं करना कि 24 से कटेगा या नहीं कटेगा, मात्र एक ऑप्शन ही है आगे पास। और ये क्या पूछा है, सबसे छोटा से छोटा पूछा है। तो ऑप्शन में जो छोटा से छोटा संख्या होता है ना, हम उसको सबसे पहले देखते हैं, या बड़ा संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे हो तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम देखते हैं, ऑप्शन डी। आइए आगे चलते हैं, चलिए इसको करिए। देखिए इसमें क्या करा है कि दो संख्याओं को जो क्या है 44 से विभाज्य करने पर प्राप्त शेष फल जो है क्रमशः 11 और 38 है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को 44 से क्या करने पर, विभाज्य करने पर प्रत्येक जो शेषफल क्या है वो एक बार 11 बच जाता है और दूसरे बार क्या बचता है, बच जाता है, दूसरे में 38 बच जाता है। यदि उन दोनों संख्याओं की योग को, उस दोनों संख्याओं के योग को 44 से क्या किया जाए, विभाज्य किया जाए, तो उस स्थिति में क्या बचता है, शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछा है। तो अब बताइए आप ज़रा इस कंसेप्ट को। आप देखिए ये कंसेप्ट जो है ना, मैं आपको अगर समझाऊं तो इसमें बहुत छोटा सा एक मेथड है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। मेथड क्या है, इसमें एक लॉजिक टाइप का है। कैसे है देखिए, समझाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले एक काम करिए, आप कह रहा है कि जब 44 से आप क्या कर रहे हैं, भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 11। अब आप समझिएगा क्या करिए, यानी 44 से आप भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचा, 11। समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानिए हमको 55 एक ऐसा संख्या होगा जिसको हम 44 में भाग दे देंगे। समझ रहे हैं ना, 44 से भाग, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 11 बचेगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप करके देख लीजिए, हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 44, ये हो गया 55, ये हो गया 44, ठीक है। जब आप भाग दीजिए एक बार में जाएगा 44, क्या बचा रिमाइंडर, 11 बचा ना। 44 किसको भाग दिया, हम 55 को, तो क्या बचा रिमाइंडर हमारा, 11। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारे पास 38 बचता है। क्या बचता है, रिमाइंडर 38। जब हम 44 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास 38 रिमाइंडर बचता है। तो हम इसमें 38 जोड़ देते हैं, जैसे हमने 11 को इसमें जोड़ा। अब जब हमने इसमें 38 को जोड़ा तो देखिए क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा, 8 आएगा। कितना हो गया, 82। तो जो दो संख्याएं मिली हमको, एक संख्या कौन मिला, 55, दूसरा संख्या कौन मिला, एक संख्या 55, दूसरा संख्या कौन मिला, 82 मिल गया। अब आप समझिए इस चीज़ को। देखिए इसमें हम एक तरीका आपको और बताएंगे, आप इस चीज़ को समझिए, एक तरीका और बताएंगे, इसी में बता देंगे। समझ रहे हैं, इसको हटा देते हैं ताकि जगह बन जाए बताने के लिए आपको। देखिए अब ये हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है, भाग देना है, मतलब जोड़ के भाग देना है किसे, 44 से। तो जोड़ दीजिए, 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, 44 से इसको भाग दे दीजिए। ये हमने आपको तरीका बताया कैसे इसको हल करना है। अब इसका सॉल्व मेथड भी बता देते हैं आपको। तो देखिए 44 में हम जब क्या करेंगे, 44 में आप सोचिए कि 44 से कितना बार हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा आ जाए। तो आप 3 बार करिए, 3 चौक का 12, 1, और 3 चौक के 12, 1, 13, ठीक है। कितना बचा, ये रिमाइंडर 5 बचा। कितना बचा रिमाइंडर, 5। हमारा आंसर क्या आ गया,
5 आ गया ना। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। अब एक चीज़ आप समझिए, हमने ये भी बताया था आपको कि अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक क्या है, अब ट्रिक देख लीजिए। इसमें कहा है कि 11 रिमाइंडर बच रहा है और क्या बच रहा है, 38 बच रहा है। आप कुछ नहीं करिए, आप इस जो ये रिमाइंडर है, ये वाला यही तो रिमाइंडर है, या हम इसको अलग से लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन पहले इसको हम चलिए अलग लिख ही देते हैं। यही तो रिमाइंडर है, देखिए इस चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस रिमाइंडर को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं दोनों रिमाइंडर को, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 49 आ गया ना। जब हम 49 को 44 से हम भाग देंगे, 44 से अगर हम इसको भाग दे दें तो बताइए कितना बचा। इसमें से देखिए, इसमें से जब हम 44 में यहाँ से भाग देंगे, समझ रहे, तो ये कितना बचेगा, 5। यही तो रिमाइंडर बचा। आपको ट्रिक पता चला क्या। आप कुछ कि पूरे क्वेश्चन को पढ़िए ही मत, पूरे क्वेश्चन को करिए ही मत, पूरे क्वेश्चन से आपसे कोई मतलब नहीं है। आप बस रिमाइंडर पकड़ लीजिए कि रिमाइंडर क्या बचा। जैसा भी रिमाइंडर बचा है उन दोनों को क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप रिमाइंडर में दोनों को जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। जोड़ के आप 44 से भाग दीजिए। जब 44 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। सेम बचा, ऑप्शन क्या है, सी। समझ गए इसको, नहीं समझे आप। बहुत अच्छा ट्रिक है ये सारे क्वेश्चन में काम करेगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, नोट की पेंसिल बदल दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना यानी 2036 और 233 को विभाज्य करने पर जो प्राप्त शेषफल है वो क्या है, 12 है और 13 है। अब देखिए आप इस चीज़ को समझिएगा कि इसमें इसने क्या किया है, समझ रहे हैं। अब इस चीज़ को आप समझिए। देखिए कहा है कि एक जगह 36 और दूसरी जगह क्या करा है, 233 हो गया। कह रहा है कि पहले बार में क्या बच रहा है, रिमाइंडर 12 है। यानी इसमें जो है, इसमें क्या बच रहा है, रिमाइंडर 12 है, और इसमें जो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 13। ठीक है। अभी आपको देखिए, हम इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट कोई ट्रिक या अगर कहें तो आपको हम रटने वाला चीज़ नहीं बता रहे हैं। इस क्वेश्चन की पूरी समझ को बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या समझ होना चाहिए आपका। आपको किसी भी प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, आप उसको कर ले जाएं, समझ रहे हैं। ये आपका समझ डेवलप करता है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। अब आप समझिए कि 233 में रिमाइंडर बच रहा है 13, यानी कि 13 अगर हम इसमें से घटा दें, समझ रहे हैं, ये बच जा रहा है, अगर हम इसमें से घटा दें तो क्या बचेगा हमारा, 220 बचेगा ना, 220। अब आप समझिए, देखिए हम यही आंसर आ गया, आंसर हमारा यहीं आ गया। हम चाहे तो आपको बता सकते हैं, कैसे बता भी देते हैं। 220 जो है वो किसका मल्टीपल है, 11 का। किसका मल्टीपल है, 11 का। ऑप्शन में आप ढूंढिए कि कोई 11 का मल्टीपल है, कौन सा है, ऑप्शन सी। कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, है कोई नहीं है। आपको ऑप्शन आ गया, लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन से काम नहीं है। आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हम इसको डेवलप करते हैं, आपका दिमाग जो है ना, ये डेवलप करते हैं कि इसको कैसे सोचेंगे, हम कैसे करेंगे। कैसे सोच लिए हम कि ये कट जाएगा, क्यों कटेगा, कि जो इससे कटेगा, जो इसको काटेगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा, तभी इसको काट पाएगा। समझ नहीं, चाहे आप 11 रख के देख लीजिए। ऑप्शन की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 से काट दीजिए, समझ रहे हैं ना। इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी इसको काट पाएगा। अब दूसरा चीज़ में देखिए, इसमें कितना होना है, इसमें 12 बच रहा है ना। तो यहाँ पर रखिए 4 और यहाँ पर रखिए 2 और यहाँ पर रखिए 0 और 0। अब इसको क्या आप 11 का मल्टीपल है, चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, देखिए 11 कम 11 बचा कितना, 9। 11 8 88 बचा कितना, 4। यानी ये भी 11 क्या है, मल्टीपल है। यानी ये भी 11 क्या है, मल्टीपल है। यानी ये भी किससे कटेगा, 44 से। समझ रहे हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। आपका जो पेपर का जो टाइमिंग होता है ना, वो 1 घंटे का होता है। उसमें सीजीएल में 1 घंटा होता है, तो उसमें कितना क्वेश्चन पूछता है, 100 क्वेश्चन। आप में कितना पूछेगा, 80 क्वेश्चन। सीएचएसएल में कितना पूछता है, 100 क्वेश्चन। एमटीएस में कितना पूछता है,
100 क्वेश्चन, और जीडी में कितना पूछता है 80 क्वेश्चन। तो आप ये भी देखिए कि 1 घंटे में ही आपको करना है, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन रहेंगे और ऐसा ही मेथड रहेगा, ऐसा ही तरीका रहेगा, तभी तो हमारा टाइमिंग बचेगा। नहीं अगर नॉर्मल बच्चों को दे दिया जाए, जो थोड़े हमारी जो यूपी गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जो बच्चे प्राइमरी से निकलते हैं, अगर उनको दे दिया जाए तो 1 घंटे में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी देखिए, पढ़ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन की 100 पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, लेकिन आपको उसी टाइम में करना भी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि एक संख्या को 3 से क्या करना विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या बचता है, 2 बचता है। यदि उसी संख्या को क्या करा है, उसी संख्या में 5 जोड़कर 3 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, 2 सेकंड में, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, x है, जिससे हम क्या करते हैं 3 से विभाजित करते हैं तो 2 बचता है। तो आप x क्यों मानेंगे, आप मान लीजिए 5 है, जब 5 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर 2 ही तो बचेगा। तो यही तो 2 बचा दिए हम भी, यहाँ पे हम भी बचा दिए। अब क्या कह रहा है कि उस संख्या में, किस संख्या में, इस वाले संख्या में 5 हमको जोड़ना है। हम 5 जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है 10, हो जाता है 10। अब 10 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, क्योंकि 3 बार में कट जाएगा 9, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ऑप्शन क्या है 1। देखिए कैसा क्वेश्चन है, ये जीडी क्वेश्चन है, समझ ना, ये जीडी क्वेश्चन है, ये है जीडी का लेवल। कितना इजी लेवल है ना। आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या कंसेप्ट अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, या कंसेप्ट शॉर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा इसको और लेंदी करके समझाइए, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि कैसे, किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे जो आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए मैं अपने तरफ से बेस्ट करता हूँ, और कम से कम टाइम में। देखिए 2 चीज़ें हैं, आप ये भी समझिए कि आपका बोर्ड नहीं है, आप इसको आपको 1 घंटे में ही सारा क्वेश्चन करना है। तो आप अगर इतना फास्ट या इतना तेज़ नहीं कर पाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, एक पूर्णांक n दिया गया है जो इतना है, क्या है, इतना है, को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। अब आप समझिए कि जो यहाँ पे n दिया है वो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। तो n का मान हम पूर्णांक रखेंगे, समझे, 0 नहीं रख सकते हैं। पूर्णांक मतलब वो वाला 1 से अधिक संख्याएं, 0 से अधिक संख्याएं, यानी 1 के बराबर उसके बाद आगे वाली संख्याएं। तो अगर n के जगह पे हम अगर 1 रख दें, समझ रहे, ध्यान से देखिए, अगर n के जगह पे हम 1 रख दें तो हम रख के देख लेते हैं 6, और n के जगह पे 1, और ये क्या है 3, हो गया। अब आप जोड़ दीजिए पूरा, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 6 1 कम 6 और 6 3 9, 9 में 9 का स्क्वायर कर दीजिए। जब 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, आ गया 81। अब ध्यान दीजिए 81 को अगर 9 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 9 9 81 कट गया 1 बार में, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ बचा, 0 बचा, क्या बचा 0। ये ऑप्शन है, ये CHS वाला क्वेश्चन 2019 का है। देखिए ऐसे ऐसे लेवल है कोई एग्ज़ाम का, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। आइए आगे चलते हैं, चलिए पढ़िए इसको। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जब किसी संख्या को 14 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचता है, 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, देखिए अब ये क्वेश्चन आपको मज़ेदार बताते हैं, इसमें क्या करना है। अभी इसी टाइप में हमने एक पीछे क्वेश्चन बता दिया है। उसी संख्या के वर्ग को 14 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा। अब बताइए कि कोई संख्या मान लीजिए है x है, उसको जब 14 से विभाजित किया जाता है तो 9 बचता है। तो आप ये बताइए हमको कि जो संख्या है, देखिए आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। संख्या है वो 23 है, क्या है वो 23 है, कैसे पता चला, आपको बता दे रहे हैं कैसे पता चलेगा, कैसे होगा ये भी बता दे रहे हैं। देखिए 14 कम 14, अब इसमें आप 13 में से जब आप 4 घटाएंगे क्या बचेगा 9। तो यही पूछा है कि 14 क्या, जब किसी संख्या को 14 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है 9, बच गया 9। संख्या क्या थी हमारी 23,
क्या थी संख्या 23। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से क्या किया जाए, विभाज्य किया जाए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप हमको ये बताइए एक चीज़ कि ये जो संख्या है तो हम इसको ऐसे थोड़ी करना है, या आप चाहें तो इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं। 23 का आप स्क्वायर करके आप चाहे तो कर सकते हैं। आइए हम करके भी दिखा भी देते हैं आपको। देखिए हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं, 23 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 529 आएगा, ठीक है। अब हम 14 से भाग देते हैं, तो जब 14 से भाग देंगे तो 14 तिया क्या होता है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, लिख लिए। ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 9, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, हमारा इतना हो गया। अब इसको आप भाग दे दीजिए फिर 14 से, 14 सत्ते 98, कितना बार में गया 98, कितना बचा 1, और कितना बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 11। देखिए ये एक करने का तरीका है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको और शॉर्ट मेथड लगाना है। ये हमारा पूरा जो करने का तरीका था ये था, ठीक है, लेकिन हमको और क्या लगाना है, शॉर्ट। अब आप समझिए कि ये क्या दे दिया है आपको, 9 का ही हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो 9 9 81। अब 9 को आप क्या, ये देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, हम ये ट्रिक बता रहे हैं कैसे कि संख्या का जो वर्ग कहा है तो हम इसी संख्या का वर्ग न करके उस बचे हुए रिमाइंडर का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे रिमाइंडर का, ये हमारा ट्रिक है। तो जब रिमाइंडर का हम वर्ग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब आप बताइए कि 14 से जब इसको भाग देंगे तो 14 पदे बचे कितना होता है 70, और रिमाइंडर बचा कितना 11। देखिए सेम रिमाइंडर बचा और आंसर हमारा क्या हो गया 11। ये ट्रिक और ये मेथड दोनों, ये उस बच्चे के लिए, ये वाला तरीका उस बच्चे के लिए है जो अभी एकदम जीरो से अपना तैयारी कर रहा है, यानी जिसको गुणा भाग अभी पूरे अच्छे से नहीं आता है, वो इस मेथड को लगाए, वो धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऐसे ना, तो आपको मैं और अच्छा मेथड और बेहतर मेथड आपको बताऊंगा, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को आप शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना तो आप ही जैसे लोगों को क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, आपको लाभ मिल पाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि धन पूर्णांक n को 7 से क्या किया जाता है, विभाज्य किया जाता है, तो शेषफल क्या बचता है 2 बचता है। विकल्प में किस संख्या को 7 से हम क्या करें, विभाज्य करें यानी भाग दें कि शेषफल क्या बचे, रिमाइंडर यानी 0 बचे। तो आप बताइए हमको कि हम 7 से जब इस संख्या यानी n में हम 7 से भाग दे दिए हैं तो रिमाइंडर क्या बचा है 2। अब आप समझिए कि रिमाइंडर 2 कैसे बचेगा, जब कोई संख्या 9 होगी उसमें हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। ये आपको समझ होना चाहिए, कि आपको पता हो जाना चाहिए तुरंत कि ये संख्या कौन सी होनी चाहिए, 9। अब देखिए 9 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको हम जोड़ दें 9 में कि हम 7 से भाग दे दें तो रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए ना। तो आप हमको बताइए कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसको हम जोड़ें। तो n के जगह पर n प्लस, देखिए एक मिनट रुकिए, हम फिर से समझा देते हैं आपको। ये तो हमारा हो गया तरीका, ठीक है। अब इसी तरीके में हमने n का मान क्या निकाला है 9, क्या निकाला है 9। तो n के जगह पर हम 9 लिख दिए, पहले ऑप्शन को आप ले लीजिए, n के जगह पे आप 9 रखिए, 9 के में आप 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14। कितना हो गया 14। 14 से हम 7 को भाग देंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप इसको, ये बहुत ईजी है, किसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आपके लिए सब हलवा क्वेश्चन है। चलिए इसको करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या करना है। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल क्या बचता है 4। लेकिन x को जब 11 से विभाज्य किया जाए, अब देखिए क्या करें, लेकिन x 11 से विभाज्य है
लेकिन क्या है, x 11 से विभाज्य है। तो अंकों का क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है, अंकों का योग पूछा है। तो आप बताइए इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, आप हमको बता दीजिए। आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप जो ये नंबर दिया है ना, ये 8, 9, 12, 14 और 36, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए आपको हमने एलसीएम निकालना शुरू में ही बता दिया था। अब हम इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो रुकिए बताते कितना आएगा। इसका एलसीएम आएगा 504, ठीक है। एलसीएम इसका आया 504, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि जब 504 आ गया तो यानी कोई संख्या x है, ठीक है। x है जो 504 एलसीएम है, लेकिन उसमें क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है ना। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो ये संख्या है ना, वो 11 से भी क्या है, डिविजिबल है। क्या है वो, 11 से वो डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो आप अगर इसमें डायरेक्ट ऐसे जोड़ दीजिए तो देखिए ये क्या डिविजिबल बन पा रहा है। अगर 4 इसमें से जोड़ेंगे तो ये 508 हो जाएगा। तो 11 चौक 44, बचा कितना, 6, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो आप क्या करिए, इसमें किसी संख्या से आप गुणा कराइए। क्या कराइए आप, किसी संख्या से गुणा। मान लीजिए हम 1 से करा देते हैं। 1 से कराएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप 2 से कराइए। हमको देखिए 11 से इसको डिविजिबल बनाना है, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब आप क्या करिए, 4 इसमें जोड़ दीजिए। जब 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि अब 11 से जब इसको, इसी संख्या को आप क्या करिए 11 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो 11 9 99, 99 हो गया। 99 यानी 101 में से जब 99 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा। और फिर इसको उतार लीजिए, ये वाला 2 नीचे उतार लीजिए, 2 बच गया। अब 11 दूना 22, यानी ये भी कट गया। तो ये संख्या क्या हो गया, कट गया। समझ रहे हैं, कौन सा, 1012। देखिए अब इसको हटा देते हैं, ये वाला नहीं रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हटाएंगे नहीं। 1012 यानी हमारे पास कौन सी संख्या है, 1012 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, 11 से विभाज्य हो जा रहा है। तो अब आप क्या पूछा है कि अंकों का योग पूछा है। तो अंक जोड़ दीजिए। देखिए 1 जोड़ दीजिए, 1 में 2, 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहे हैं ना। इसमें थोड़ी आपको मेथड की भी ज़रूरत पड़ी और लॉजिक की भी, और आपके सोचने की जो क्षमता है ना, उसकी भी आपको क्या पड़ रही है, इसमें ज़रूरत पड़ रही है। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसको करिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित किए जाने पर क्रमशः रिमाइंडर इतना इतना बच रहा है। आपको संख्या ढूंढना है कि जो आपको बताना है कि 15, 25, 35, 40 से विभाज्य करने पे रिमाइंडर क्या बचे, 10, 20, 30 और 35, ठीक है। और छोटी से छोटी संख्या ही बताना है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या ही बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बतानी है। आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या पहले आप चेक करिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 4200 है। कौन है, 4200। तो आप 4200 को पहले चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, लिख के चेक कर लीजिए, 00, ठीक है। आप 15 चेक कर लीजिए, 15 दूना 30, कितना बचा यहाँ पर, 2, और यहाँ पर कितना बचा, 1, और ये कितना बचा, 0 बच रहा है ना। अब आप बताइए कि 15 8 कितना होता है, 15 8 120। ये तो आप बताइए कि ये तो कट गया, पूरा पूरा कट गया ना। यानी ये संख्या नहीं हो सकता। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, ये संख्या नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है। यानी आपको ये पता हो गया कि ये संख्या हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा।
अब बताइए हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या और कौन बचा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास इससे भी छोटी संख्या कौन थी, डी थी, जिसको हमने छोड़ दिया था। अब हमारे पास डी है ना, अब हमें डी को देखिए, अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये हुआ नहीं ना, इसको हम हटा देते हैं। अब हम डी को रख लेते हैं 41 और 95। अब आप क्या करिए, 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 दूना 30 और एक आ गया, और ये क्या हो गया 19। ठीक है, अब फिर आप क्या करिए, 15 से फिर आप भाग दे दीजिए। तो 15 से अगर आप भाग देंगे तो अगर 8 बार में आप देंगे तो ये चल जाएगा 120, लेकिन आपको 8 बार में नहीं जाना है, आपको 7 बार में जाना है। कितना बार में, 7 बार में। 15 सत्ते 105, कितना है 105। कितना बचा यहाँ पर 4, और यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, और ये कितना बचा 5। अब बताइए कि 15 नवा कितना होता है 135, कितना होता है 135। अब देखिए ये 0 और 1, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 10 बच गया, यहाँ पर रिमाइंडर 10 बच गया ना। यही तो हमसे पूछा है रिमाइंडर 10 किस में बच रहा है, तो मात्र आपके पास एक ऑप्शन है, कौन सा, डी, और यही सबसे छोटा भी है। इस चीज़ को आप भी देखिए, आपको सिर्फ एक ही बात, हमने जो पहले ही चेक कर दिया इसको बी को ना, हमको इसको नहीं चेक करना था, हमको अगर इसको चेक कर दिए होते तो एक बार में आ जाता। लेकिन आपको कैसे पता चलता कि हमको ये गलत है या सही है, इसलिए हमने क्या किया 4200 को पहले चेक कर लिया। समझ रहे हैं आप, कौन सा ऑप्शन बचा, आपको सिर्फ आपको एक ही चेक करना है, बाकी आप चेक मत करिए। कौन सा ऑप्शन बचा, डी। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, और देखिए अगला जो वीडियो आएगा वो अगला क्लास नंबर 5 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा, एक प्यारा सा लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में आप शेयर करिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा कंप्लीट जो एसएससी या जीडी है ना, एसएससी जीडी का जो कंप्लीट पूरा है तैयारी हम फ्री में कराएंगे आपको, और ऐसे रेगुलर शॉर्ट मेथड और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इसमें सब टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।